Hello बच्चों, let's read the question. The question says that chromosomes are least condensed during option A telophase, option B metaphase, option C interphase and option D anaphase. क्वेश्चन ये करें क्रोमोसोम सबसे कम कंडेंस कब होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक की कॉन्सेप्ट समझना होगा, और जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो सेल के अंदर होता है। A series of event that takes place event that take place in a cell takes place in a cell which grow and divide which grow and divide। ये एक ऐसा सीरीज ऑफ इवेंट है जिससे सेल क्या होता है? ग्रो और डिवाइड होता है। सेल साइकिल सेल साइकिल मेनली कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज टू स्टेज। सबसे पहला जो स्टेज है दिस इज इंटरफेज, और दूसरा जो है वो है एम फेज यानी माइटोटिक फेज। जो इंटरफेज है, इंटरफेज के अंदर देखा गया है कि क्रोमेटिन कंडेंस होता है, इसके अंदर कंडेंसेशन क्रोमोजोम नहीं होता। तो मतलब जो क्रोमेटिन है, जो क्रोमोजोम है, क्रोमेटिन क्रोमेटिन इज इन लिस्ट कंडेंस स्टेज least condensed state and loosely ये loosely distributed throughout the nucleus। loosely कैसा होगा? distributed होगा throughout throughout nucleus loosely distributed throughout the nucleus। ऐसे ही आप अगर एम फेज की बात करोगे तो एम फेज के अंदर होता है प्रोफेज मेटाफेज, यानी एक्चुअल सेल डिवीजन इसके अंदर देखा जाता है। एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। जैसे प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा, ऐसे ही मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स जो है क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे आके सज जाएगा। क्रोमोसोम के बाद में एनाफेज में क्रोमोसोम्स डिवाइड होकर अलग हो जाएगा। टेलोफेज में सेल मेम्ब्रेन और जो है डिवाइडेड क्रोमोसोम्स के चारों तरफ एरिया पेयर हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज आवर फाइनल आंसर, इंटरफेज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।